हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग लिनक्स के बेसिक कमांड को देखने वाले हैं, क्योंकि बिना लिनक्स के कमांड को जाने जब हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स के कुछ ऐसे बेसिक कमांड को सीखने वाले हैं जिसके ज़रिए हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला कमांड है वो है एको कमांड। तो चलिए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि एको कमांड का क्या यूज है। द एको कमांड इज यूज्ड फॉर आउटपुट एनी टेक्स्ट दैट वी प्रोवाइड। यानी कि जो हम लोग एको कमांड टर्मिनल पे टाइप करते हैं उसके बाद जो भी हम लोग टेक्स्ट या कैरेक्टर को टाइप करते हैं वो एको कमांड क्या करता है, सेम टू सेम हमारे टर्मिनल पे वो आउटपुट शो करवा देता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग एको कमांड का प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए कि हम लोग एको कमांड का यूज़ कैसे लेते हैं। तो मैं चला जाता हूँ अपने उबंटू मशीन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं अपने उबंटू मशीन पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपने लिनक्स के बेसिक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से लिनक्स के पार्ट बेसिक कमांड के पार्ट 1 को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनल को ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एको। एको आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको डबल कोट्स देना है, उसके बाद आपको जो भी कैरेक्टर आपको आउटपुट चाहिए, जो भी टेक्स्ट या कैरेक्टर का आउटपुट चाहिए आपको वो टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आनंद और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज किया और जैसे ही मैं हिट एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे टर्मिनल पे ही आउटपुट देखने को मिलेगा आनंद का। बट बहुत सारे यूजर को क्या होगा कि उनको एको, ये जो एको के बाद जो आनंद लिखे हैं उनको किसी फाइल में रिडायरेक्ट करवाना है, यानी कि फाइल में सेव करना है, बट एको के ही हेल्प से। तो हम लोग ये कैसे करेंगे? तो बहुत ही इजी तरीका है। हम लोग सेम कमांड देंगे और उसके बाद हम लोगों को यही कमांड देना है, एको डबल कोट्स, एको डबल कोट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन का सिंबल देना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सैंपल दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, आपको फाइल का नेम देना है कि किस नाम से आपको फाइल क्रिएट करना है। तो मुझे फाइल का नाम रखना है हैक डॉट टीएक्सटी के नाम से मुझे इस फाइल को सेव करना है। और जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हैक डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेरा एको कमांड के थ्रू मैंने आनंद यहाँ पे आउटपुट के कराया था उसको मैंने एक फाइल में रिडायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मैं एक बार और आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि जैसे कि अगर मुझे फिर से अगर किसी और अनदर कैरेक्टर को हैक डॉट टीएक्सटी के अंदर इनपुट करना है या रिडायरेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं पहले टाइप करूंगा एको, डबल कोट्स दूंगा। अब मुझे टाइप करना है, मैं यहाँ पे अपना कैरेक्टर देता हूँ क्रिप्टो सेट और मैं यहाँ पे डबल कोट्स दे दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रेटर देन का सिंबल देंगे और उस फाइल का नाम दूंगा हैक डॉट टी। और जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो आप देखना, अब आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग हैक डॉट टी फाइल में आनंद को रिडायरेक्ट करवाए थे एको के थ्रू, तो यहाँ पे वो बट वो क्या हुआ है, वो रिमूव हो चुका है। आनंद यहाँ से हमारा रिमूव हो चुका है। वो कैसे हुआ? तो जब भी हम लोग सिंगल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे फाइल को ओवरराइट कर देता है, यानी कि फाइल के अंदर जो भी चीज होगा उसको डिलीट करके वो अपना क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको इससे बचना है, आपको ये भी चाहिए कि आपका जो क्रिप्टोसैक है वो भी रहे और आपको ये भी चाहिए कि आनंद भी आपका वहां पे प्रेजेंट रहे, तो आपको क्या करना है, सिंगल ग्रेटर देन सिंबल के जगह आपको क्या करना है, डबल ग्रेटर देन का यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब हमारा आपको दिख रहा होगा कि ये जो फाइल है उसमें अभी क्रिप्टोसेक अवेलेबल है। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, अब एको कमांड के थ्रू ही मैं आनंद को भी हैक डॉट टी फाइल में इनपुट करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही हिट एंटर करूंगा और मैं अगर हैक डॉट टी फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो भी
क्रिप्टोसेक भी हमारा अवेलेबल है और आनंद भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको फाइल को ओवरराइट कराना है तो हम लोग वहाँ पे सिंगल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। अगर हम लोगों को फाइल को ओवरराइट नहीं कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल ग्रेटर देन सिंबल का यूज करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि एको कमांड को हम लोग कैसे यूज में लेते हैं। फिर दूसरा जो कमांड है वो है हु एम आई। द हु एम आई कमांड इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट यूजर वी आर करंटली लॉग्ड इन। यानी कि अब आप देखते हो बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है ना कि मल्टीपल यूजर्स क्रिएट होते हैं, एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स क्रिएट होते हैं। तो अब आपको पता करना है कि आप जो सिस्टम में लॉगिन है वो किस यूजर से लॉगिन है। तो आपको कमांड लगाना होगा हु एम आई और हिट एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन है, आपका कौन सा यूजर से आप लॉगिन है। तो मैं करेंटली अभी हैकर बॉय यूजर से लॉग्ड इन हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि हु एम आई कमांड का क्या यूज होता है। तो हु एम आई कमांड ये बताता है कि आप के सिस्टम में आप किस यूजर से लॉग्ड इन है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको whoami कमांड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा टच। द टच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी फाइल। वी कैन क्रिएट मल्टीपल एम्प्टी फाइल बाय एग्जीक्यूटिंग इट वंस। तो हम लोग टच कमांड के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीपल एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग टच कमांड के थ्रू एम्प्टी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे ही ls टाइप किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा hack.txt के नाम से एक फाइल अवेलेबल है। तो अब मुझे मल्टीपल और एक फाइल क्रिएट करना है, बट मुझे टर्मिनल के हेल्प से यानी कि कमांड लाइन के मदद से मुझे फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो कमांड होगा वो होगा टच कमांड। यहाँ पे हम लोग टच कमांड का यूज करने वाले हैं। टच कमांड देंगे और उसके बाद आपको फाइल का नाम देना होगा, जैसे कि मैं दे रहा हूँ क्रिप्टो सैक और हिट एंटर किया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक हमारा और फाइल जनरेट हो गया, यानी कि और एक फाइल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया क्रिप्टोसेक के नाम से। अगर मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप पहले जब हम लोगों ने ls टाइप किया था तो यहाँ पे हम लोगों को सिंगल फाइल देखने को मिल रहा था hack.txt के नाम से। बट अब जब हम लोग टच और क्रिप्टोसेक टाइप किए तो अब हम लोगों को क्रिप्टोसेक के नाम से भी एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे मल्टीपल फाइल टच कमांड से क्रिएट करना है, तो हम लोग वो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, टच देना है। जैसे कि मुझे 1 के नाम से क्रिएट करना है, 1 के नाम से करना है, 2 के नाम से करना है, 3 से। यहाँ पे हम ये क्या होगा, 3 फाइल क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं हिट एंटर किया, अब अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे इसको, तो आपको दिख रहा होगा ये 3 के नाम से जन क्रिएट हुआ है, ये 2 के नाम से क्रिएट हुआ है और ये हमारा फाइल 1 के नाम से क्रिएट हुआ होगा। तो अब उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब जैसे कि हम लोग नोटपैड के थ्रू एक फाइल को क्रिएट करते हैं, उसी तरह लिनक्स में हम लोग टच कमांड के थ्रू सिंगल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ में ही मल्टीपल का फाइल को भी हम लोग टच कमांड के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। फिर जो दूसरा कमांड है वो है कैट कमांड। द कैट कमांड इज अ मल्टीपर्पज यूटिलिटी इन द लिनक्स सिस्टम। इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए फाइल, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए फाइल। यानी कि कैट कमांड के हेल्प से हम लोग, जैसे कि टच कमांड के हेल्प से हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते थे, वैसे ही हम लोग कैट कमांड के हेल्प से भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में हम लोगों को कैट कमांड क्या करता है, किसी फाइल के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है वो भी डिस्प्ले कराता है। तो चलिए हम लोग इसका भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने उबंटू मशीन पे फिर से वापस आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे आने के पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक क्रिप्टोसेक के नाम से यहाँ पे एक फाइल है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्रिप्टोसेक के फाइल के अंदर यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसको कट करता हूँ। अब यही फाइल को मुझे अपने टर्मिनल के थ्रू देखना है कि इस क्रिप्टोसेक फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग उस
उसके लिए कैट कमांड का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रिप्टोसेक एक फाइल है। अब मुझे देखना है कि इस क्रिप्टोसेक फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए कैट कमांड का यूज करने वाले हैं। कैट क्रिप्टोसेक मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे इस क्रिप्टोसेक फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको टर्मिनल पे डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैट कमांड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि कैट कमांड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग आगे की कमांड की तरफ। फिर जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है हेड कमांड। तो अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हेड कमांड का क्या यूज है लिनक्स में। द हेड कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल। इट डिस्प्ले द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ ए फाइल। यानी कि जो हेड कमांड है, जब हम लोग हेड कमांड का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे फाइल में जितना भी कंटेंट होगा तो ये फर्स्ट के 10 लाइन को डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने लिनक्स मशीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अभी क्रिप्टोसेक के फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रिप्टोसेक के फाइल के अंदर यहाँ पे हमारा 10 लाइन लास्ट में जो है बट खत्म हो रहा है, बट बिसाइड बिंग। तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल को ओपन कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा हेड क्रिप्टोसेक किया और हिट एंटर किया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा लास्ट लाइन है वो है बट बिसाइड बिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो ये 10th लाइन है वो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले करके दे दिया। तो यानी कि हेड कमांड क्या करता है, हेड कमांड हम लोगों को ऊपर से 10 लाइन किसी फाइल के कंटेंट का डिस्प्ले किया जाता है हेड कमांड के थ्रू। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट कमांड है वो है टेल कमांड। द टेल कमांड इज सिमिलर टू द हेड। यानी कि जो हमारा हेड कमांड है, टेल कमांड भी हेड कमांड की तरह ही सिमिलर है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ कमांड इज दैट इट डिस्प्ले द लास्ट 10 लाइन ऑफ द फाइल। यानी कि हेड कमांड क्या करता था, जो हमारा फाइल था उससे उसके स्टार्टिंग के 10 लाइन को डिस्प्ले करता था, और टेल कमांड क्या करेगा, नीचे से 10 लाइन को वो डिस्प्ले करेगा। तो चलिए हम लोग नीचे इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने हेड कमांड का यूज किया था, अब मैं क्या करूंगा, टेल कमांड का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कमांड टेल, और आपको फाइल का नेम देना है कि किस फाइल को आपको देखना है, किस फाइल के कंटेंट को देखना है, और वो आपको लास्ट से 10 लाइन दिखाएगा। तो यहाँ से ये रहा हमारा लास्ट के 10 लाइन को ये हमारा डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टोसेक के फाइल को ओपन करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये लास्ट के 10 लाइन को यहाँ से ये डिस्प्ले कर रहा है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है टैग। The tag command is the reverse of cat command. As its name specifies, it displays the file content in a reverse order from the last line. यानी कि टैग कमांड जब हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों को रिजल्ट शो करता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इस टैग कमांड को यूज करने के लिए hack.txt फाइल का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने hack.txt फाइल को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 1 2 3 4 5 और मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कैट हैक डॉट और हिट एंटर किया। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हम लोगों को अरेंज ऑर्डर में दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे यही अगर हम लोग टैग कमांड का यूज करते हैं, टैग हैक डॉट टीएक्सटी और हिट एंटर करते हैं, तो अब हम लोगों को देखिए टैग कमांड हम लोगों को सही ऑर्डर में दिखा रहा है, और जो हमारा टैग कमांड है वो हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 दिखा रहा है 1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रिवर्स यानी कि नीचे से आपको ऊपर अपने रिजल्ट को सर्च आउट करना है तो उसके लिए हम लोग टैग कमांड का यूज करते हैं, टीएसी कमांड का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा होगा कैल डेट बीसी डब्ल्यूसी, ये क्या है। तो ये लिनक्स के कुछ कमांड्स हैं, बहुत ही बेसिक कमांड है जिसको मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
तो पहला जो कमांड था वो था कैल। कैल तो ये क्या करता है, ये कैलेंडर आपको डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलेंडर देखना है 2023 का और हिट एंटर करूंगा तो मुझे 2023 का मुझे होल मंथ दिसंबर तक का ये कैलेंडर डिस्प्ले कर देगा। अगर मुझे डेट देखना है तो मैं टाइप करूंगा डेट, ये एक कमांड है, और हिट एंटर करूंगा तो ये मुझे डेट के साथ टाइम भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। WC WC को हम लोग बहुत ही यूजफुल वे में यूज करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि WC का हम लोग क्यों यूज करते हैं तो हम लोग इसको कैट कमांड के साथ यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, WC टाइप किया और मैंने किया क्रिप्टोसेक और हिट एंटर किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 27 577 और 3656। तो ये क्या है, तो ये जो फर्स्ट हमारा ये जो 27 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लाइन, यानी कि क्रिप्टोसैक के अंदर टोटल 27 लाइन प्रेजेंट है फाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे करूं तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो लास्ट कर्सर है वो कहाँ पे रुका हुआ है, 27 नंबर पे रुका हुआ है। अगर मैं इसको 25 पे जाके सेव करता हूँ और कट करता हूँ और फिर से मैं अगर ये कमांड रन करता हूँ WC क्रिप्टोसैक और हिट एंटर किया, अब ये देखिए हमारा 25, यानी कि पहला जो हमारा ये 20 लाइन दिखाता है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इस फाइल के अंदर, क्रिप्टोसैक फाइल के अंदर कितने लाइन है लिखे हुए हैं, कितने लाइन में कंटेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 25 लाइन में हमारा कंटेंट प्रेजेंट है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करके दिखाऊं आप सभी को तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारा 25 लाइन में प्रेजेंट है, हमारा कंटेंट लिखा हुआ है। फिर जो नेक्स्ट हमारा ये 577 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस टाइप के वर्ड्स को ये रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज लिनक्स, तो ये व्हाट पहला वर्ड हो गया, इज हमारा दूसरा हो गया, लिनक्स तीसरा हो गया। तो इस तरह से हमारे इस क्रिप्टोसेक के अंदर 577 वर्ड्स प्रेजेंट है। और जो लास्ट है ये हम लोगों को ये प्रेजेंट करता है कि हमारे क्रिप्टोसेक फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 स्पेस को भी ये इंक्लूड करके लेता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैं यहाँ पे hack.txt को फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल 5 लाइन देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको इस बार प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या टाइप WC hack.txt किया और हिट एंटर किया। अब यहाँ पे देखो 5 लाइन 5 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा होगा। हमारा 5 वर्ड ही हुआ ना, 1 2 3 करके लेके जाइए आप, 5 तक हुआ और ये जो है 10 हुआ। मैंने क्या बोला था, ये स्पेस को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, एक यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये हमारा टोटल 10 वर्ड्स, यानी कि ये हमारा वर्ड्स हो गया, ये कैरेक्टर हो गया। पहला लाइन को डिफाइन करता है, दूसरा हमारे वर्ड्स को डिफाइन करता है, तीसरा हमारे इच कैरेक्टर को डिफाइन करता है। उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि WC का हम लोग क्यों यूज करते हैं। WC कमांड के थ्रू हम लोग किसी फाइल के अंदर कितने वर्ड्स मौजूद हैं, कितने कैरेक्टर मौजूद हैं, कितने लाइन मौजूद हैं, ये पता कर सकते हैं बिना उस फाइल को ओपन किए। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको लिनक्स के बहुत ही बेसिक कमांड सीखने को मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।